ज्योतिरादित्य सिंधिया बेशक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत चेहरा बन चुके हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी में सिंधिया प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। आए दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति कांग्रेस पार्टी के विधायकों का प्रेम झलक ही जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अब इसी के आधार पर कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। बेशक मध्य प्रदेश से निकाल कर उन्हें केंद्र की राजनीति करने के लिए भेज दिया गया हो, लेकिन केंद्र में भी वो तवज्जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना के बराबर मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोश है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब सवाल किया जाता है तो जवाब में बीजेपी से नाराजगी जाहिर तो कर देते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं लेते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों द्वारा कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों पर आरोप लगाए जाते हैं। आरोप कैबिनेट में जो मंत्री हैं उन पर लगाए जाते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक शब्द भी नहीं कहते हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रति देखा जाए तो जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार ये तक कह देते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में घट रहा है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? अब एक बड़ा मामला हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, जहां आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा का मामला निकलकर सामने आता है। आय से अधिक संपत्ति का मामला होता है, जिसमें जब परतें खुलती हैं तो कई मंत्रियों के नाम शामिल होते हैं। इसमें परिवहन मंत्री, पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी दिखाई देता है। ये गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक विधायकों में गिने जाते हैं। इन पर आरोप लगाया जाता है कि इन्हें परिवहन मंत्री बनाने का काम उस वक्त पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। बीजेपी इस पर कोई सफाई नहीं देती है। बीजेपी उल्टा जांच के घेरे में आ जाती है। बीजेपी पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है, लेकिन उसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं नजर नहीं आते हैं। अब एक बड़ा किस्सा सामने आता है, जहां भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यक्रम हो रहा था चंदौरी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक जाकर वहां पर बैठ जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश लोधी भी वहां पर जाकर बैठ जाते हैं और ये दिखाया जाता है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अभी भी समर्थकों में गिने जाते हैं। जहां बीजेपी सिंधिया पर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी प्रेम झलका रही है। इसके अब क्या मायने निकलते हुए नजर आएंगे? कई सवाल जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है, आए दिन नई खबरें आ जाती हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। एक तरफ बीजेपी में जाने के बाद मिला तो कुछ नहीं है, एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं सिंधिया पर, उनके समर्थक मंत्रियों पर, विधायकों पर। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं कि सिंधिया के पैरों में जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी हड़काती हुई नजर आती है कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इसके बाद अब ब्लॉक अध्यक्ष का एक हम तस्वीर देखते हैं, जहाँ वो बीजेपी के कार्यक्रम में बैठ जाते हैं क्योंकि वो सिंधिया प्रेमी है। क्या कहेंगे आप? देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि सिंधिया एक बड़े लेवल के नेता है, बड़ा मकाम उनका है और जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी में उनकी अच्छी खासी पैठ रही है, क्योंकि एक लंबी पारी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर कह सकते हैं राजनीति खेली है। तो ऐसे में जो ताल्लुकात हैं, जो उनके संबंध हैं, वो बहुत सारे नेताओं से रहे हैं और किसी मंच पर बैठने का मतलब ये नहीं कि आप उस पार्टी में शामिल हो जाते हो। सिंधिया को लेकर भी लगातार ये बातें कही जाती रही है कि भाई जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, वो अभी भी पूरे भाजपाई नहीं है, अभी भी बीजेपी के सच्चे सिपाही नहीं है, बल्कि ये तक कहा जाता है कि उनके आने से बीजेपी कमजोर हुई है। तो कुल मिलाकर नाज़मीन, ये जो कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में जो अपना घर छोड़कर दूसरे घरों में आते हैं, यानी कि जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, उनको कदम कदम पर अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। कदम कदम पर अपने आप को ये कहना पड़ता है कि वे हमसे कट्टर जो पार्टी का कार्यकर्ता कोई नहीं है। और इसी में जो कांग्रेस पार्टी से लोग या बीजेपी में शामिल हुए,
में उनको लगातार अपनी आजमाइश पे खरा उतरना पड़ता है, लगातार जो आजमाइश है वो देनी पड़ती है। ऐसे में जिस तरह का सवाल आपने उठाया कि कांग्रेस के कुछ नेता अगर बीजेपी के मंच पर आते हैं तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में फिर कोई बड़ी बगावत हो सकती है, या फिर ये सिंधिया प्रेम है कि उनके कहने पे या उनके साथ बैठने के लिए या उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ एक जो संबंध है, ताल्लुकात है, वो लगातार बनाए रखने के लिए इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए सिंधिया तो खुद घिरे हुए नजर आ रहे हैं, सिंधिया तो खुद कहने के बीजेपी के अंदर अपने आप को कहीं ना कहीं सेव करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से उनको अलग थलग किया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं कांग्रेस पार्टी के जो दो नेता मंच पर पहुंचे हैं, कहीं उन नेताओं से ये कहने तो नहीं पहुंचे कि आइए वापस आ जाइए और बेहतर कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि यहाँ अगर आप बीजेपी में हैं तो आपको वो उचित सम्मान नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि देखिए हर चीज का कहीं ना कहीं एक्शन का रिएक्शन होता है, और इस समय जिस तरह की हालात से सिंधिया गुजर रहे हैं, जिस तरह के हालात से कह सकते हैं कि उनको लगातार सवालों के घेरे में रखा जा रहा है, वो तमाम तरह की चीजों को कहीं ना कहीं पैदा करता हुआ नजर आ रहा है कि क्या सिंधिया से अब बीजेपी का भरोसा उठ गया है, क्या सिंधिया के इर्द गिर्द जो अब तक बीजेपी के तमाम नेता नजर आते थे क्या उनसे दूर हटने का मतलब ये है कि सिंधिया जो है अब वो वैसे असरदार नेता नहीं रहे जिससे पहले माने जाते थे। क्योंकि अब बीजेपी ने जब से एक बड़ी जीत विधानसभा की कह सकते हैं मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की है, इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी 29 सीटें जीती है, तो ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि सिंधिया के नाम को लेकर अब बीजेपी के बहुत सारे नेता असहज है। इसीलिए आपने देखा कि चाहे बुद्धनी का उपचुनाव हो या बीजेपुर का उपचुनाव हो, सिंधिया कहीं भी नजर नहीं आते हैं। उनके पिता की मूर्ति को यहाँ से वहां बड़े कह सकते हैं अपमानजनक तरीके से लेकर जाया जाता है। इसके अलावा भी लगातार जो बयानबाजियों का सिलसिला है वो देखने को मिलता है सिंधिया की तरफ से भी और बीजेपी के नेताओं की वजह से भी। इसके अलावा आप देखिए संसद के अंदर राहुल गांधी के साथ में उनकी जो फोटो नजर आती है वो खूब वायरल होती, तो कई ऐसे ही बिंदु निकल के सामने आ रहे हैं जहां पर सिंधिया को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरह नेता अगर बीजेपी के नेताओं के साथ नजर आएंगे तो आप ये मत सोचिए कि वो बीजेपी खेमे में जाने वाले, बल्कि ये भी हो सकता है कि बीजेपी खेमे के जो असंतुष्ट लोग हैं, जो नाराज लोग हैं, क्योंकि इमरती देवी पहले भी कह चुकी है, लगातार बात कह रही है, तो हो सकता है कि वापसी की राह कहीं ना बनती हुई नजर आ जाए। सर यहाँ पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की बात करें, सिंधिया पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। सिंधिया को ये भी कहा जा रहा है कि वही है कि जो गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बना रहे थे शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान भी, ये भी कहा गया है। और उस वक्त से लेकर सौरभ शर्मा ने कई यहाँ पर संपत्ति इकट्ठा की है। अब तक कई जांच यहाँ पर हो जाती है, सौरभ शर्मा के खिलाफ लगभग 93 करोड़ यहाँ पर रकम इकट्ठा की जाती है। यानी कि आप देखिए सौरभ शर्मा के साथ जिन मंत्रियों का नाम आ रहा है, सिंधिया भी उसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें बीजेपी की तरफ से कोई सफाई क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब तक ईडी की जो जांच हुई है नाज़मीन, उसमें 93 करोड़ का कहने का लेखा जोखा निकल कर सामने आ रहा है, जो एक अदना से सिपाही के पास से मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए इतनी बड़ी अगर घूसखोरी हुई है, इतना बड़ा अगर जालसाजी हुई है, इतने बड़े लेवल पे अगर पैसे का गबन हुआ है, तो क्या वो सिर्फ सौरभ शर्मा तक आकर रुक गया पूरा मामला, या फिर इसमें जो सफेद पोस्ट नेता है उन तक भी ये जांच की आंच पहुंचेगी? और सिंधिया का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह की खामोशी बीजेपी की तरफ से पसरी हुई है, जिस तरह से लगातार पहले ये भी खबर आ रही थी कि ईडी को भी इस पूरे के पूरे प्रोसेस से हटाने के कवायद चल रही है, क्योंकि ईडी लगातार जिस तरह से खोजबीन कर रही है, जिस तरह छापेमारी कर रही है, अब तक लगभग 100 करोड़ के आसपास देखिए नाज़मीन निकल कर सामने आ रहा है। और ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, बहुत बड़ी रकम होती है। और एक अदना से सिपाही के पास अगर इतनी अकूत संपत्ति मिलती है तो क्या सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी? क्या सबने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया था? सवाल ये बन के सामने आता है। और ऐसे में सिंधिया का नाम जिस तरह निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी ये बात उठाई है कि भाई जो कह सकते हैं गोविंद सिंह राजपूत है, उनको परिवहन मंत्री जो बनाया गया था वो सिंधिया के कहने पर बनाया गया था। तो ऐसे में जो जांच की आंच है वो सिंधिया तक भी पहुंचती हुई नजर आ रही है। पूरे का पूरा जो मामला है ये अब कई तरह से कई नेताओं को अपने लपेटे में लेता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कई बड़े नाम भी निकल कर जरूर सामने आएंगे, हालांकि नामों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पा रही। लेकिन जो डायरी सौरभ शर्मा के पास से नाज़मीन मिली है उसमें तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का लेन देन है, कई बड़े लोगों का नाम भी उसमें है। अब क्या सारा का सारा ठीक रहा सौरभ शर्मा के ऊपर फोड़ दिया जाएगा? क्या वहीं तक जांच रुक जाएगी, या फिर जो बड़े सफेद पोस्ट नेता हैं, बड़े रसूखदार लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, और वो किस किस लेवल के हैं, उन तक जांच पहुंचेगी? अगर ये जांच नहीं पहुंचती तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में घिरती हुई नजर आएगी। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जीतू पटवारी है लगातार बीजेपी पे हमलावर है, दिग्विजय सिंह है वो लगातार हमलावर है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे के पूरे मामले को लेकर एक तरीके
तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को घेरने का काम करे, और बीजेपी के पास नाज़मीन सफाई के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, अभी मोहन यादव है, 10, 15, 16 या लगभग 20 साल के आसपास से आपका शासन मध्य प्रदेश में है। इस बीच सिर्फ 1 साल के या सवा साल के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए साथ में सत्ता आती है। तो कुल मिलाकर सारा का सारा जो खेल है, क्या वो बीजेपी के शासनकाल में हुआ है? और बीजेपी के शासनकाल में अगर हुआ है तो आखिर उन्होंने इसको दबाने छुपाने का काम क्यों किया है? इसको लेकर तमाम तरह सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में बीजेपी सिपाही फिलहाल अभी खामोशी इख्तियार करने की कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि एक सिपाही के घर से अगर 100 करोड़, जो अभी ईडी के कहने के अनुसार अगर हम बात करें, जो निकल कर आता है, तो बाकी जो अफसर होंगे जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और जो जिनके नाम शामिल इसमें दिखाई पड़ते हैं, तो उनके घर पे या उनके आसपास जो लोग हैं, कितनी अकूत संपत्ति होगी, इसको लेकर लगातार सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी एक बड़ा बयान जारी किया था, जब उन्होंने कहा था कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उनकी हत्या भी हो सकती है। सर, ये बड़ा सवाल इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि यहाँ पर वो कई नाम खोल सकते थे। अब ऐसे में क्या लगता है कि जो ईडी की कार्यवाही हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया तक भी आ सकती है? देखिए, जाहिर बात है नाज़मीन, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि सौरभ शर्मा का ही नाम इसमें लेने के सामने आ रहा है। उन्हीं के आसपास अगर आप देखें तो लगभग ईडी को 100 करोड़ के आसपास का पैसा मिल जाता है, या जो सोना चांदी है वो मिल जाता है, या आभूषण या जेवरात मिल जाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये सौरभ शर्मा तक ही रुका हुआ मामला है, या सौरभ शर्मा तक ही खत्म हो जाएगा पूरा मामला? क्योंकि जैसा हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सरकारें जो थी उस समय, उनके जो अधिकारी थे, मंत्री थे, वो तमाम जो एक प्रोसेस था, क्या वो आंखों पे पट्टी बांधे हुए था कि एक अदना सा सिपाही, एक छोटा सा सिपाही अगर 100 करोड़ रुपए का हेरफेर कर देता है, तो आखिर कहां तक ये जो कह सकते हैं सिलसिला जाता हुआ दिखाई पड़ेगा? ये जांच के बाद कहने साफ होगा। और ऐसे में अगर सिंधिया का नाम भी आता है किसी पूरे मामले में, या शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आता है, और बाकी जो नेता है उनका नाम भी आता है, तो बीजेपी के पास लगातार ये कहा भी जा रहा है कि सफाई पेश करने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि भाई, सत्ता में तो आप थे, 7-8 साल से लगातार ये खेल चल रहा था। यहाँ तक कहा जा रहा है कि गडकरी जी को भी ये चीज पता थी। तो कुल मिलाकर इस पूरे के पूरे मामले को क्यों छुपाया गया, क्यों दबाया गया, क्यों आखिर इसको लेकर अपनी आंखें मूंदी गई? ये तमाम सारे सवाल उठ के सामने आ रहे हैं। जाहिर बात है कि जब नाम खुलेंगे तो हो सकता है इसमें कई बड़ी मछलियों के भी नाम निकल कर सामने आए, तो अभी फिलहाल जिनके ऊपर चर्चा नहीं है, लेकिन जब नाम सामने आएंगे उन लोगों पे भी निशाना साधा जाएगा। अगर जांच पूरी तरह से कह सकते हैं कि साफ सुथरी होती है और बिना कह सकते मुंह देखे होती है, तो कई भाजपा के नेता इस पूरे के पूरे मामले में फंसते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जहां कई परतें खुल रही हैं मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा मामले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के प्रति सिंधिया को लेकर कहीं ना कहीं प्रेम भी दर्शाया जा रहा है। अब देखना होगा कि 2 पार्टियां हैं, 2 अलग अलग चेहरे हैं और 2 अलग अलग तरीके हैं अपनी हाव भाव को दर्शाने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब क्या होगा, आखिरी फैसला उन पर निर्भर करता है। देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए नजर आते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में फिर से वापसी करते हुए दिखाई देंगे? जिस तरीके से सिंधिया प्रेम कांग्रेस पार्टी के प्रति हम देखने को यहाँ पर नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी के जरिए यहाँ पर सिंधिया प्रेम देखा जा रहा है। तमाम चीजें मध्य प्रदेश की राजनीति में अब उठ जाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।